आइए दोस्तों, आज हम 17 अगस्त 2022 के जो ग्रुप डी के दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके बारे में हम लोग एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों का महासेठ जी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वह किसको मिला है। तो याद रखिएगा 2021 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं उससे संबंधित जो है आप पढ़ के जाइएगा। याद रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि वित्त आयोग जो है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा वित्त आयोग जो है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि खासी जनजाति से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन कि खासी जनजाति जो होती है वह किस राज्य से संबंधित होती है। तो याद रखिए किससे होता है, खासी जनजाति जो है वह मेघालय से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मासिन राम जो है वह कौन से पहाड़ी से संबंधित होती है। याद रखिएगा मासिन राम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये मेघालय के स्थान है। तो याद रखिएगा मासिन राम कौन से पहाड़ी से है, तो खासी पहाड़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री से पूछा गया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित पूछा गया था। तो रेडॉक्स यानी कि 4 ऑप्शन था, ठीक ना, और उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया दिया गया था। तो पहले ये याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता है क्या। तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसमें देखना था कि एक ऐसा 2 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट उसमें 2 तत्व होंगे और एक तत्व का जो ऑक्सीडेशन जो है वह इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता होगा और एक का जो है घटता होगा, तो उस अनुसार से इसको बताना था। तो याद रखिएगा ये भी देख के जाइएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगला देखिए परमाणु वाला पूछा गया था, 3-4 एलिमेंट दे दिए गए थे 4 ऑप्शन में और उसमें यानी कि उसके परमाणु संख्या के अनुसार जो उसको विभाजित करना था कि सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या किसका है, उस बेस पे इसका आंसर देना था। एक क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। 4 ऑप्शन था और चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था। तो याद रखिएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, पहले तो उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है, याद रखिएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य है वह 2022 के अनुसार कौन है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य जो है वह हरियाणा है, ध्यान रखिएगा। और एक देखिए हाइड्रा जो है, ये पूछा गया था कि हाइड्रा जो है वह एक दूसरे से विभाजित होता है, वह कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, तो मुखंडन के द्वारा। याद रखिए मुखंडन के द्वारा जो है वह विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में पूछा गया था कि जीएसटी से संबंधित कि जीएसटी जो है वह भारत के कौन से अनुच्छेद में है, तो वह 279 के ए में है, याद रखिएगा। और जीएसटी दिवस यदि पूछा जाए कौन से दिन को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, याद रखिएगा। और जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे मनाया जाता है, तो फ्रांस में, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल प्रदूषण से संबंधित बीमारी जो है उससे संबंधित दिया गया था। 4 बीमारी था और चारों बीमारी में से उसमें आपको वो छांटना था कि जल से प्रदूषण के संबंधित में है वह कौन सी बीमारी है, तो उसको आपको ऑप्शन के अनुसार देखकर मानना था। और एक देखिए ओम के नियम से पूछा गया था कि V=IR जो रिलेशन होता है उससे संबंधित यदि वोल्टेज दे दिया गया था और आर दिया गया था तो हमको करंट निकालना था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिजिक्स में फिर से प्रतिरोध से क्वेश्चन देखने को मिला, करंट सीरीज वाला से, इसमें दे दिया गया था सीरीज में और 3-4 रेजिस्टेंस दे दिया गया था। उसमें पूछ रहा था कि इसका जो समांतर क्रम में था और सीरीज क्रम दोनों में था और इसका इक्विवेलेंट जो था वो पूछ रहा था। मान लीजिए 3 4 5 जो है वह 3 रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया गया, तो उसमें से पूछ रहा था कि श्रृंखला क्रम में था और समांतर उसमें उसका कॉमन रेजिस्टेंस पूछ रहा था, याद रखिएगा। मैथ में देखिए टाइम एंड वर्क से अच्छा क्वेश्चन सब आए हैं और रीजनिंग जो था वह टाइम टेकन कंज्यूमिंग था, याद रखिएगा। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से करीब 3-4 से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट जो है आप लोग देख के जाइएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में कि ये पूछा गया था कि बसवराज बोम्बई जो है वह किस राज्य के सीएम है। तो अभी देखिए हाल ही में बसवराज बोम्बई जो है उसे कर्नाटक राज्य का सीएम बनाया गया था, ठीक ना। तो भाजपा के जो भी नेता थे नया सीएम जो था उनकी जगह पे इनको नियुक्त किया गया था बसवराज बोम्बई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 51A जो है वह किस भाग में संबंधित है। तो याद रखिएगा 12 से 35 जो है वह हमारे किस में आता है, भाग 2 में आता है, ठीक ना। और भाग 3 में जो है 35 से 51 तक ले आता है और 51A जो है वह मौलिक कर्तव्य में आता है, तो भाग 4 के ए में आता है मौलिक कर्तव्य में। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि 51A किस भाग में है, तो भाग 4A में आता है, याद रखिएगा। एक पूछा गया था ये अमरकंटक जो पहाड़ी है, अमरकंटक जो पहाड़ी है उससे कौन सी नदी निकलती है। तो याद रखिएगा अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के अनुसार जो है वह किसका जो है वो रैंक पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के अनुसार जो है वह भारत का रैंक इसमें कितना है, तो 131 में है। तो याद रखिएगा 2019 में भी भारत का रैंक यही था, 2020 में भी 131 ही था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन म्यूजियम एक्ट जो है वह कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा इंडियन म्यूजियम एक्ट जो है वह 1910 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था
फिर देखिए पहला शिफ्ट में पूछा क्या था कि जैन धर्म से संबंधित था, और देखिए यहाँ पे पारसी धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नवरोज त्यौहार जो है वह कौन से धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा नवरोज त्यौहार जो है वह पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।